हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कार किंग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो धुंध में और बारिश के समय जो हमारी कार के विंड स्क्रीन पर हमें मॉइस्चर और एक धुंध सा मतलब लेयर बन जाती है, उसको हम कैसे साफ कर सकते हैं। मॉइस्चर जो आता है विंड स्क्रीन पर धुंध और बारिश के टाइम, दोस्तों उसे हम कैसे हटा सकते हैं। तो ये है मेरी गाड़ी का डैशबोर्ड। उसमें आप पैनल देख रहे हैं। पैनल में आपको स्विचेस हैं 1 2 3 4 5। तो इन्हें हम इस्तेमाल करके कैसे हम जो मॉइस्चर है उसे कैसे हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो मॉइस्चर है वो आता कहाँ से है। होता क्या है कि जब गाड़ी हमारी चल रही होती है तो पैसेंजर बैठे ही होते हैं, तो जो हमारे चारों डोर हैं वो बंद होते हैं, शीशे भी बंद होते हैं। तो जिसकी वजह से जो हवा ना तो हम बाहर की अंदर आ रही है, तो जो हवा है ना बाहर की अंदर आ रही है और ना अंदर की बाहर जा रही है, जिसकी वजह से ये मॉइस्ट बनता है। क्योंकि जो पैसेंजर अंदर बैठे हुए हैं वो हवा तो यूज़ करेंगे इनहेल करने के लिए और आउट होगी, तो बॉडी टेम्परेचर की वजह से भी जो हमारा जो मॉइस्चर अंदर आता है, जो हमें शीशों पर अक्सर नज़र आता है। तो जब फ्रंट में चले जाएगा तो तब भी हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि जो कैबिन का टेम्परेचर है और बाहर का गाड़ी के बाहर का टेम्परेचर वो काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। तो इसकी वजह से भी जो मॉइस्चर है वो बन जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि पैनल में जो स्विचेस हैं उससे हम कैसे हेल्प लेंगे कि ये जो मॉइस्चर है हम हटा सकें। तो ये देखिए, ये मेरा पैनल है। इसमें अब जो स्विचेस है यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये दो फ्रेंड्स हमें बताता है कि डायरेक्शन कौन सी है हवा की, हमें जो ये वेंट है वो कहाँ से हवा मिलेगी। तो ये है हमारी फेस पर आएगी, ये फेस पर और पैरों पर जाएगी, ये अकेला पैरों पर जाएगी और ये पैरों पर और विंड स्क्रीन पर जाएगी। पहले हम ये दोनों पॉइंट डिस्कस, ये ही है मेन, जिससे जो हमारी जो मॉइस्चर है वो हटेगा। तो यहाँ से जो हवा है वो पैरों के वेंट में जाएगी और जो है विंड स्क्रीन के ऊपर हमें जो वेंट दिए गए हैं दो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नंबर 1 वेंट है और ये नंबर 2 वेंट है, ये यूज़ होंगे। तो एक तो जैसे ही मतलब आपको लगे कि जो मॉइस्ट है गाड़ी में आने शुरू हो गया स्टार्टिंग में, तो आप इसको यूज़ कर लीजिए। और ये जो फैन की स्पीड है या ये अभी 0 है, आप भी 2 पर रख लीजिए क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर 2 कलर हैं, ब्लू कलर है, रेड कलर है, वाइट कलर है। जो ब्लू कलर है वो हमें ठंडी हवा का संकेत देता है कि ठंडी हवा आएगी। जो जो रेड है उसमें हमें जो हीट मतलब गर्म हवा आएगी। अगर हम यहाँ पर कर देंगे तो हमें मिक्स हवा आएगी, गर्म और ठंडी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ी थोड़ी हवा आनी शुरू हो गई है, मैंने यहाँ पर किया है। तो ये जो अभी मैं फर्स्ट आपको बता रहा हूँ ये विदाउट एसी है, अभी मैंने एसी का स्विच ऑन नहीं किया है। तो ये तो स्पीड बनेगी और ये जो अभी हवा आ रही है वो ना ही ज़्यादा ठंडी है ना ही गर्म, मिक्स आ रही है। तो ये आपको मैं बता देता हूँ, ये हमें 2 साइन दिए गए हैं, यही हमें मदद करते हैं मॉइस्चर हटाने के लिए। तो इसके साथ ये तीसरा भी साइन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है यूज विद दिस। तो ये जो डायरेक्शन है आपको यहाँ नहीं करनी है, यहाँ करनी है। तो ये बता देता हूँ इसमें आपको डिफरेंस क्या है। अगर आप यहाँ करेंगे तो जो कार की हवा, कैबिन की हवा है वो इंटरनली ही यूज़ करेगा, बाहर की हवा नहीं आएगी, फ्रेश हवा नहीं आएगी। जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे तो बाहर की हवा आपको आएगी, फ्रेश हवा से आपको मतलब ये ज़्यादा इस बेहतर जो काम करेगा। तो जैसे ही आप ये करेंगे, अब ये बेहतर काम करना शुरू कर देगा। तो आपको महसूस होगा विद इन 15 सेकंड और 30 सेकंड के भीतर आपको जो विंड स्क्रीन है वो काफ़ी साफ हो जाएगी। तो मान लीजिए अगर आपकी रेगुलर मतलब धुंध आ रही है, अब रेगुलर मॉइस्ट जम रहा है, तो आप इस पोजीशन जो इसको है आप यहाँ पर ले जाइए। अब जो सिर्फ जो वेंट है वो ऊपर वाला खुल जाएगा, बाकी सारे बंद हो जाएंगे। आप इसकी फैन की स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, मैंने बढ़ाई है। वैसे फ़िलहाल अभी मैं 1 पर ही रखता हूँ क्योंकि ये सिर्फ आपको बताने के लिए है। तो यहाँ पर आप ठंडी हवा भी कर सकते हैं, तो इससे भी आपको मतलब कूलिंग मतलब मिलेगी। अगर आपको हीट से कोई इशू नहीं है तो आप हीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी बहुत बेहतर मतलब ये जो मॉइस्चर है वो निकल जाता है। तो मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूँ आप दोनों इसको यहाँ पर ले जाए, ना ठंडा है ना गर्म है। ये पोजीशन यहाँ पर रहेगी और ये यहाँ पर, इसको आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, इसको आप यही रहेंगे। तो इससे जो है आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर जो है वो गाड़ी के अंदर काफ़ी आ जाता है,
तो जिससे ड्राइवर को दिक्कत आती है चलाने में और वो पैनिक हो जाता है, और इस पैनिक कंडीशन में वो हाथ से साफ करना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जो विंड स्क्रीन है वो साफ तो हो जाती है, लेकिन एक मार्क्स जो है वो विंड स्क्रीन पर रह जाते हैं। तो कई बार देखा गया है कि वो भी हमें दिक्कत करते हैं ड्राइविंग करने में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, जो हमारी गाड़ी में पैनल दिए होते हैं उस स्विचेस का इस्तेमाल कीजिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो जिससे हम जो है वो इसको हम साफ कर सकते हैं विदाउट हाथ लगाए या कपड़ा लगाए हुए। तो अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं एसी के साथ इसको कैसे साफ कर सकते हैं। एसी के साथ भी वही सेम कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ आपको एसी का स्विच ऑन करना पड़ेगा। दिन बता अभी आप जैसे अभी आपका मॉइस्चर स्टार्टिंग में अभी स्टार्ट हो रहा है, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसकी पोजीशन लिया है, एसी को आप ऑन कर दीजिए। तो ये ब्लोअर के अभी 0 पर अभी ऑन नहीं हुआ, तो जैसे मैं 1 पर करूँगा ये मेरा एसी ऑन हो गया। तो ये जो नोब है इसकी जो डायरेक्शन है वो ब्लू पर होनी चाहिए, और ये हमेशा जो है इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि आपको जो फ्रेश हवा मिले। तो जैसे ही देखिए आप एसी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो जो फ्यूल कंजप्शन है वो ज़्यादा रहेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे ही आपकी जो विंड स्क्रीन है वो साफ़ हो जाए, आप एसी को आप बंद कर सकते हैं। तो जैसे ही आप बंद करें, तो जैसे ही आपको ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा एसी को ऑन कर सकते हैं। तो अगर आपको तो जैसे ही आपको महसूस हो कि जो विंड स्क्रीन पर मॉइस्चर है वो आता ही जा रहा है, हटता नहीं है, तो आप इसको यहाँ पर कंटिन्यूस है तो इसको ये पोजीशन में ले आए, इसको ऑन रखें। इसकी जो आप स्पीड है ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये वाला यहीं पर रखें और ये वाला यहीं पर रखें, तो आपको इसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी आप एसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो आपकी फ्यूल कंजप्शन है वो ज़्यादा रहेगी। तो मैं आपसे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे ही आपकी विंड स्क्रीन साफ़ हो जाए तो आप एसी को बंद कर सकते हैं। नहीं तो आप कोशिश कीजिएगा इसकी डायरेक्शन आप यहाँ पर रखें और इसको आप सेंटर में रखेंगे तो आपको सही रहेगा। अगर आपको हीट से दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर भी रख सकते हैं, ये भी ठीक है। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप इसको सेंटर में रखें, तो आपको जो है बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जो आपकी विंड स्क्रीन है वो जल्दी से क्लियर होनी शुरू हो जाएगी और आपको ड्राइविंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेंड्स आप एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि जैसे आपका एसी ऑन है तो ये जो आपकी नोब है इसकी डायरेक्शन जैसे मैंने आपको बताया ब्लू में ही रखना। कई बार क्या होता है कि हम इसको हीट पे कर देते हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, आपकी फ्यूल की कंजप्शन जो है बहुत बढ़ जाएगी। तो इसको आप हमेशा जो है ब्लू पे ही रखना, क्योंकि ये एसी है और ये हीट है, ये दोनों ही काम डिफरेंटली करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसी के साथ अगर आप यूज़ करेंगे तो फ्यूल की कंजप्शन है वो ज़्यादा रहेगी। तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं, एसी बंद कर दीजिए। तो ये नोब की कंडीशन आप हीट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कूल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेंटर में रखेंगे तो आपको बेहतर रहेगा, ना ठंडी ज़्यादा हवा रहेगी और ना ही गर्म रहेगी। तो आप हल्का से जो शीशे हैं वो थोड़े से खोल सकते हैं, जिससे जो है मतलब हवा आपकी बाहर भी जाती रहेगी और उससे भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा और फ्यूल की कंजप्शन है वो इतनी नहीं होगी। तो दोस्तों अभी आपने इस वीडियो में देखा कि जो मॉइस्चर अंदर आता है गाड़ी में विंड स्क्रीन पर धुंध की वजह से और बारिश की वजह से, उसे हम कैसे हटा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए और मुझे कमेंट में बता देना कि जो